Welcome to our channel Pharmacy Pathshala. Today's our topic is एंटी एंजाइटी एजेंट। आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि एंजाइटी है क्या। एंजाइटी मतलब आपका कोई सा भी मेंटल डिसऑर्डर जिसमें आप किसी एक ही चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं और आप ये आपकी दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक डिप्रेशन और एक एंजाइटी। ठीक है, दोनों ही आपके जीवन का हिस्सा है, दोनों ही आपके जीवन में हमेशा बने रहते हैं। बट अगर जो भी चीज़ आपका लॉन्ग टर्म के लिए हो, ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ से लेके किसी भी बात से लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं और उसी बारे में सोचते रहते हैं या उसी के बारे में बस ही आपके मन में कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं, ठीक है, जो कि आपका लॉन्ग टर्म हो, ठीक है, वो क्या है आपका, वो है आपकी एंजाइटी। अगर बात करी जाए किसी शॉर्ट टर्म की, अगर जैसे मान के चलिए आपको थोड़े समय के लिए कुछ भी चीज़ की चिंता हुई तो वो आपका एंजाइटी नहीं है। बट आपको चिंता किसी भी चीज की होती रहे और वो लगातार आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाए और जिस चीज को आप ओवरकम करना चाहते हैं वो ना हो पाए, तो वो क्या है आपकी एंजाइटी। ठीक, तो अगर बात करी जाए एंजाइटी को डिफाइन कैसे किया जाए, तो एंजाइटी क्या है आपकी, एंजाइटी आपके माइंड की वह इमोशनल स्टेट या ऐसी इमोशनल स्टेट है जिसमें आपको क्या है भाई, डर लगा रहता है किसी न किसी डिफाइंड और अनडिफाइंड फैक्टर से या किसी ना किसी अनडिफाइंड थिंग से, कि आपके साथ भविष्य में ऐसा ना हो जाए, किसी चीज से आपको ऐसा ना हो जाए, आपको कोई धोखा ना दे दे। जैसे मान के चलिए अगर आप बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं या आप बिजनेस में किसी के साथ पार्टनर बनते हैं, ठीक है, तो आपको यही चिंता लगी रहती है, व्यर्थ का ही सोचते रहते हैं कि कहीं आपका वो पार्टनर आपको बिजनेस में ही धोखा ना देगे। हो सकता है कि वो आपके साथ में फेयर भी रहे और हो सकता है अनफेयर भी हो जाए। ठीक है, तो अगर बात करी जाए तो एंजाइटी क्या है आपका, इमोशनल स्टेट माइंड की जिसमें आप किसी ना किसी डिफाइंड और अनडिफाइंड फ्यूचर थ्रेट के साथ में हैरान होते रहते हैं। ठीक है, और ये किस किस के साथ में एसोसिएटेड रहता है या इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, आप हमेशा अनईजीनेस, अनकंफर्ट और अनप्लेजर फील करने वाले हो। मतलब क्या है कि आप ना तो कभी अपने आप से ही संतुष्ट रहने वाले हो और ना ही आप कभी चीजों को समझने या उतने बढ़िया तरीके से एग्री करने वाले होते हो। ठीक, अगर बात करी जाए आपकी एंजाइटी कितने तरीके की होती है, तो आपकी एंजाइटी बेसिकली 3 तरीके की होती है। पहली चीज है आपकी सोशल एंजाइटी, मतलब आपको जो सामाजिक चिंता लगी रहती है। ठीक है, ये एंजाइटी हर किसी के साथ में जुड़ी हुई रहती है कि अगर आज आपका इनकम 5 रुपए है और आपने अगर 2 रुपए नहीं भी बचाए, ठीक है, तो आप अपने भविष्य के साथ में कैसे रहेंगे। ठीक है, आप मतलब जो भी परिवारजन है उनके साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आपको हमेशा लगी रहती है। और अगर बात करी जाए ट्रॉमेटिक या पोस्ट ट्रॉमेटिक, तो अगर जब आपको मान के चलिए अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ या कोई से भी एक्सीडेंटल इंजरी हुई, ठीक है, इंजरी में आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा चोट पहुंची, ठीक है, और वहां पे आपने उसी बारे में सोचते रहते हैं और वो एक आप मेंटल टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, और थर्ड वन इज आपका फोबिया या फोबिक। ठीक, फोबिया क्या होता है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज से या डिफाइंड और अनडिफाइंड है ना, आपका नॉन भी हो सकता है और अननोन, वो आप किसी ना किसी चीज से हमेशा क्या है, डरते रहने वाले, आप हमेशा उस चीज से डरने वाले कि नहीं हमसे ये नहीं हो पाएगा, या आप उसके बारे में फिर सोचते रहते हैं कि अगर मैं करना चाहता तो शायद कर भी लेता। ठीक, तो अगर बात करी जाए एक प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एंजाइटी क्या होने वाला है कि आपका एंजाइटी क्या होने वाला है, ठीक है, तो एंजाइटी इज अ emotional state of your mind which is concerned with uneasiness, uncomfortness और unpleasantness। ठीक है, concerned to fear या associated to fear with defined और undefined future threats। अगर बात करी जाए कि कौन कौन से आपके एंटी एंजाइटी एजेंट्स होने वाले हैं, उन्हें किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है या फिर उनका क्या क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होने वाला है, तो भैया मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि आपका जो भी एंटी एंजाइटी एजेंट है वो भले ही आपके टॉपिक मेंटल इलनेस और एंटी साइकोटिक्स या साइकोटिक्स वाले चैप्टर से है, बट इनका जो भी एजेंट्स का काम करने का तरीका या फिर जो एजेंट्स हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ज्यादातर आपके सेडेटिव और हिप्नोटिक्स की तरह ही मिलने वाला या होने वाला है, क्योंकि ये आपके रिसेंबल्ड जो एजेंट आप एंजाइटी को यूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं आपको सेडेटिव और हिप्नोटिक्स भी
लाते हैं या सेडेशन भी आपको ला सकते हैं। अगर बात करी जाए आपके एंटी एंजाइटी एजेंट्स के क्लासिफिकेशन की कि वो कौन कौन से ड्रग्स होने वाले हैं, उन्हें किन किन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। तो अगर मैं बात करता हूं भाई बेंजोडाइजेपिन्स की, तो बेंजोडाइजेपिन्स का पहला ड्रग है आपका क्लोरडाइजेप ऑक्साइड। क्लोरडाइजेप ऑक्साइड क्या है भाई? ये आपका पहला एजेंट है या जो फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस बेंजोडाइजेपिनिक कंजेनर, ठीक है। और इसकी क्या है? ओरल बायो अवेलेबिलिटी, जो भी इसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी है वो क्या है? कम होती है, ठीक है। और ये आपका सीवियर या माइल्ड एंटी एंजाइटी एजेंट्स की तरह यूज होता है, ठीक है। मैं बात करता हूं डायजापाम। डायजापाम क्या है? डायजापाम हैविंग अ बेटर ओरल बायो अवेलेबिलिटी एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एंटी एंजाइटी एजेंट। ये एंटी एंजाइटी कहलाते हैं। एंटी एंजाइटी के साथ साथ एंजाइटी को तो दूर करते हैं, बस साथ साथ ये क्या करते हैं? सेडेशन लाने का भी काम करते हैं, ठीक है। और ये सेडेशन लाने का काम करते हैं तो आपको क्या है? जब डिप्रेस्ड होने के बाद आप को नींद भी आसानी से आ जाती है, क्योंकि आपको एंजाइटी में क्या है? आपको नींद भी नहीं आती है और आप किसी ना किसी फ्यूचर और डिफाइंड और अनडिफाइंड फ्यूचर थ्रेट के साथ में कंसर्न रहने वाले होते हैं, ठीक है। आपका ऑक्सापाम, लोराजिपाम और एल्प्राजोलाम, इन तीनों का अब मैं बात करूं अगर डायजापाम के रेफरेंस में, तो इन तीनों का ओरल बायो अवेलेबिलिटी डायजापाम से कम है और आपका ब्लड ब्रेन बैरियर भी कम है। लेकिन जो एल्प्राजोलाम है, एल्प्राजोलाम का ओरल बायो अवेलेबिलिटी एज कंपेयर टू डायजापाम ज्यादा है। डायजापाम से ज्यादा होने के साथ साथ ये पोटेंट भी है और आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को इफिशिएंटली क्रॉस भी कर जाने वाले होते हैं। अगर मैं बात करूं बेंजोडाइजेपिन्स की अदर बॉडी ऑर्गन्स पे या आपके अदर बॉडी ऑर्गन्स पे इनका क्या क्या इफेक्ट होने वाला है, तो अदर बॉडी ऑर्गन्स पे इनके इफेक्ट कम होने वाले हैं, क्योंकि एंजाइटी आपका क्या है? मेंटल इलनेस है, ठीक है। और ये आपका किस चीज से कंसर्न है? मेंटल इलनेस और मेंटल या फिर ब्रेन बीमारी, ठीक है, या फिर ब्रेन इलनेस या ब्रेन डिसऑर्डर से संबंधित है, ठीक है। तो आपका ये क्या है? आपका बाकी के वाइटल ऑर्गन सचलाई की और हार्ट, लिवर, किडनी, इन पे आपके उतने एडवर्स इफेक्ट इसके नहीं है, ठीक है। बात करी जाए आपके एजापायरोन्स और बसपायरोन्स, ठीक है। तो ये जो एजापायरोन्स और बसपायरोन्स हैं, इनका आपके डायजापिनिक रिसेप्टर्स या फिर जो बेंजोडाइजापिन्स हैं, ठीक, इनके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़िया ओवरकम किया हुआ, या फिर ये जो आपका बसपायरोन, ठीक है, ये आपके बेंजोडाइजापिनिक से बहुत ज्यादा बेहतर है। क्योंकि क्या है? आपके जो बसपायरोन और जो अदर एजापायरोन्स हैं, ठीक है, वो आपके गावा अर्जिक या फिर गावा रिसेप्टर से, आपका जो गावा रिसेप्टर है, ठीक है, गावा के रिलीज को ना ही ये इंटरफेयर करते हैं और ना ही कम या ज्यादा करते हैं, ठीक है। ये आपके क्या है? नॉन गावा नर्जिक्स रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं और ये ना ही गावा पे बाइंड होते हैं और ना ही गावा के या क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन को इफेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करी जाए बेंजोडाइजापिन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो वो क्या करते हैं? गावा अर्जिक्स या गावा को फैसिलिटेट करते हैं और आपके क्लोराइड चैनल की कंडक्टेंस को ज्यादा या इनहांस करते हैं। बट बसपायरोन क्या है? आपके गावा अर्जिक रिसेप्टर से कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसा माना गया है कि इनका जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो उतना ज्यादा डिफाइंड नहीं है। बट ये क्या करते हैं? आपके सेरोटोनिन के 1A रिसेप्टर को एंटागोनाइज करते हैं, वो भी कैसा? प्री साइनेप्टिकली ये क्या है? आपके इसको एंटागोनिस्ट करते हैं, ठीक, अगोनिस्ट टू आ 5HT1A रिसेप्टर, ठीक है। मैं बात करता हूं किसकी? सेरोटोनिन 1A रिसेप्टर की, ठीक है। 5HT1A रिसेप्टर को ये क्या करते हैं? अगोनिस्ट करते हैं, वो भी कैसे? प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे। प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे ये क्या है भाई? आपके सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को या रिलीज को बढ़ाते हैं। बट पोस्ट साइनेप्टिकली ये क्या है? एंटागोनिस्ट, ठीक। मतलब कहने का ये है कि ये आपके प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर से सेरोटोनिन 1A रिसेप्टर को तो स्टिमुलेट करने वाले हैं, बट
वहां पे आपके पोस्ट साइनेप्टिक इफेक्ट पे बाइंड नहीं होने देने वाले हैं, ठीक है। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सेरोटोनिन के अमाउंट को बढ़ाना। और एज यू नो दैट सेरोटोनिन इज अ एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर। और यहाँ पे एंजाइटी में क्या है, आपके पास डिप्रेसिव या फिर इनिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स का ही सिक्रेशन होता रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके डाइजापाइंस बेंजोडाइजापिन्स क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल की कंडक्टेंस को इनसाइड द सेल बढ़ाने वाले हैं। और आपके ये क्या है, प्री साइनेप्टिकली एगोनिस्ट करने वाले हैं सेरोटोनिन को, और पोस्ट साइनेप्टिकली उसी चीज को एंटागोनाइज करने वाले हैं। मैं बात करता हूं सेडेटिव, हिप्नो या एंटी हिस्टामिनिक्स एजेंट्स की। सेडेटिव एंटी हिस्टामिनिक्स एजेंट कहने का मतलब क्या है, हाइड्रोक्सीजाइन। हाइड्रोक्सीजाइन इज अ एंटी मस्कैर्निक, एंटी हिस्टामिनिक, सेडेटिव एंड एंटी एंजाइटी। मतलब ये आपका जो हाइड्रोक्सीजाइन है, ठीक है, वो आपके बहुत सारे एजेंट्स या बहुत सारे फार्माकोलॉजिकल एक्शंस उसके होने वाले हैं, जैसे कि एंजियोलिटिक और एंटी एंजाइटी इफेक्ट। इसका क्या है, प्राइमरी इफेक्ट है एंटी हिस्टामिनिक्स की तरह, मीन्स टू से आपके एंटी एलर्जिक रिएक्शंस और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस में भी आपका यूज होने वाला है। मस्कैर्निक एंटी रिसेप्टर्स को भी एंटागोनाइज करने वाला है और कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स को भी एंटागोनाइज करने वाला है। और इसका भी वेल नोन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है, बट ठीक। और बात करते हैं अपन प्रोप्रानोलॉल। प्रोप्रानोलॉल इज अ बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर ये ऐसा बीटा ब्लॉकर है जो क्या है भाई, आपको एंजाइटी को भी किल करता है और आपके मूड में इलिवेशन लाता है। आपका जो मूड, डिप्रेस्ड मूड है, उसमें इलिवेशन लाने का काम करता है, ठीक है। तो भाई एक बार कंसाइजली वापस से पढ़ लेते हैं। आपके जो भी बेंजोडाइजापिन्स है वो क्या करने वाले हैं, गावा रिसेप्टर को फैसिलिटेट करने वाले हैं और आपके क्लोराइड चैनल कंडक्टेंस को ज्यादा करने वाले हैं और आपके एंजाइटी को खत्म करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सेडेशन और हिप्नोसिस। अगर बात करी जाए आपके एजापायरोन और बसपायरोन, तो ये गावा रिसेप्टर को इंटरफेयर करने वाले नहीं है। गावार्जिक साइनेप्टिक ट्रांसमिशन से भी इन्हें लेना देना नहीं है। ये क्या है, आपके सेरोटोनिन 1A रिसेप्टर को प्री साइनेप्टिकली अगोनिस्ट करने वाले हैं और पोस्ट साइनेप्टिकली एंटागोनाइज करने वाले हैं। अगर बात करी जाए आपके हाइड्रोक्सीजाइन, तो हाइड्रोक्सीजाइन के बहुत सारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, सच लाइक एंजियोलिटिक, एंटी मस्कैर्निक, एंटी हिस्टामिनिक्स, दीज आर दी इट्स इफेक्ट, ठीक है। तो इसका भी कोई वेल नोन नहीं है कि ये किस किन तरीकों से आपके एंटी एंजाइटी इफेक्ट देने वाला है। अगर बात करी जाए प्रोप्रानोलॉल, तो प्रोप्रानोलॉल क्या है, बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर्स को ब्लॉक करने के साथ साथ ये क्या है, आपके एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को ब्रेन में बढ़ाने का काम भी करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट फार्माकोलॉजिकल एंड इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अबाउट योर एंटी एंजाइटी ड्रग्स। In our next video, we will discuss about neurodegenerative disease such like Parkinson and Alzheimer. So if you found that our content was easy to learn, then please subscribe our channel Pharmacy Pathshala.